आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स के अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स के एग्जांपल्स हैं या सेल्स के टाइप्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। सेल्स के अंदर आता है सबसेल्स, सबसेल्स में होते हैं SPDF, ठीक है। और सबसेल्स के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर आता है स्मॉल एफ, या मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं स्मॉल एफ, स्मॉल एस, PDF, राइट। और उन ऑर्बिटल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको देख सकते हैं कि जो एटम है वो सिंगल एटम में सेल्स हैं, उसके बाद सबसेल्स हैं, सबसेल के बाद उसमें ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और सबसेल कैसे एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, राइट। ये जब फिल किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम में, तो उसको हम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ बेसिक रूल्स पर बेस्ड होता है, कुछ बेसिक रूल्स पर भी ये बेस्ड होता है, और उन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है Li, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम आ गया, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन में 5 हैं, 6। फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक रूल है। उसमें सबसे फर्स्ट रूल जो है अफबाउ रूल है। उस अफबाउ रूल को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अफबाउ रूल क्या कहता है? In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. उनकी increasing energy पर, orbitals की increasing energy के basis पर इलेक्ट्रॉन्स को fill अप किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो fill अप करना है ऑर्बिटल्स में, तो उनकी एनर्जी, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का एक ऑर्डर होता है जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की, 2s, फिर 2p। अगर इसको आप बाहु के अकॉर्डिंग देखें तो आप बाहु ने इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1s, मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में आएगा, देन इट एंटर्स इनटू द 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3s से 3p, 3p के बाद 3d में ना जाके वो कहाँ जा रहा है, 4s में, क्योंकि जो 3p है उसके बाद 4s ऑर्बिटल्स की एनर्जी आती है, उसके बाद 3d की एनर्जी आती है। तो हमें इस रूल को, हमें इस फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करेंगे। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, देखिए 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद आ रहा है 4p, फिर 5s, एंड ऐसे ही ये वेरी करते हुए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, 7p पर आते हैं। तो अफबाउ ये कहता है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करने जाते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है वो इस चार्ट के रिस्पेक्ट में होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन द ऑर्बिटल्स, राइट। इसके रिस्पेक्ट में अब हम जो दूसरा रूल पढ़ते हैं, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ते हैं। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है? इट डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, ठीक है। सेम सबसेल से बिलोंग करने वाले उन ऑर्बिटल्स के बीच में हम इसको भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। इसको हम क्या, ये क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन the orbitals belonging to the same subcell like Pd or F does not take place until each orbitals belonging to the subcell has got one electron each। मतलब इसको बहुत सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हो जाती तब तक हम ऑर्बिटल्स में पेयरिंग के स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देखिए भरे जा रहे हैं, 1 2 3 हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1 2 3, हमने हर एक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल किया।
फिर उसके बाद अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हम कैसे फिल करें 1 2 3, फिर हम यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करें। इसका मतलब यह है पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ द numbers which represent the exact position of the electron in the orbital और एटम। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की क्या एग्जैक्ट पोजीशन है ऑर्बिटल में या उसके पूरे एटम में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सेट लेते हैं नंबर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। और ये क्या करता है? इसकी वैल्यूज़ होती है 1 2 3 के एल एम एन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सेल को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच सेल। इफ़ सम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन इट नंबर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ सेल या विच सेल कंसिस्ट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, मीन्स किस सेल में वो इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल सेल ऑफ एटम। लाइक अगर एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो सेल होंगे वो क्या होंगे? के एल एम एन होंगे। उसके बाद आता है दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। और ये क्या करता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। मतलब ये हमें ये बताता है कि किस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। इसको सबसेल्स या सब लेवल्स भी कहते हैं। जो एल की वैल्यू है वो, इसके लिए एक रूल होता है एन माइनस एल। ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इसके लिए एन माइनस एल रूल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? 0 पर, सॉरी एन पर। मतलब सबसेल का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल पर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वांटम नंबर आती है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारी, वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करती है। इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्पेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड सबसेल। ठीक है, फॉर मैनी सबसेल, सॉरी। तो ये क्या करते हैं हम? एक्चुअली इसमें क्या करते हैं? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको एक शॉर्ट पेज में भी रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें क्या है? जो m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? l पर। इसके लिए एक फार्मूला है 2l+1। इफ़ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ l, वी कैन फाइंड आउट द, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है, जैसे m इज टू क्या होता है? -l माइनस l माइनस 1 माइनस l माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड द क्वांटम नंबर इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से, स्मॉल एस से, एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट्स वैल्यू विल बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। मतलब ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पिन को शो कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और दोनों के बेसिस पर हम उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो इन चारों क्वांटम नंबर्स को हम एक सिंपल सेट में देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है? टाइप ऑफ सेल, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में प्रेजेंट होगा। इसका रूल होता है एन स्क्वायर, एन इजकल टू नंबर ऑफ सेल। अगर एन की वैल्यू 1 है तो सेल होगी के, एन इजकल टू 2 तो सेल होगी एल, 3 तो एम, 4 है तो एन, ऐसे ही सो वन। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इट रिप्रेजेंट द सबसेल और सब लेवल्स। यहाँ पर आ जाता है एन इज इक्वल्स टू 1 और एल इज इक्वल्स टू 0। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, या फिर हम इसको एस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ये है सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, विच सबसेल? एस सबसेल। यहाँ पर आ जाता है एन इज इक्वल्स टू 2 तो एल इज इक्वल्स टू तो 0 1। यहाँ पर क्या जाता है? 0 1, मतलब यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो 2 होंगी।
राइट। ये आ गया आपका ये कि ये कब रिप्रेजेंट होता है, मतलब L इज टू 1 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा P, और यहाँ पर आ जाता है आपका N इज टू 3, तो L इज टू तो 0 1 2 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर L की वैल्यू 0 है तो वो S सब सेल है, L की वैल्यू 1 है तो क्या है, P सब सेल है, और L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल है, और L की वैल्यू 3 है तो F सब सेल है। तो हमारे पास L की वैल्यू से वी कैन फाइंड आउट द SPDF सब सेल, राइट। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया हमारा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, और ये आ जाते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इसका जो फॉर्मूला होता है 2l+1, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ L वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ m। तो हमारे पास सबसे पहले L की वैल्यू 0 है फॉर S, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 × 0 + 1 इज टू m इज टू आ जाएगा 1। इसका मतलब कौन से S ऑर्बिटल में, जिसमें कि एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नंबर क्या होगा 0। नेक्स्ट के लिए व्हेन L इज टू 1 तो P ऑर्बिटल आ जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, टोटल नंबर आ गया 3। तो 3 में मतलब हम जानते हैं P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 -1 +1। ऐसे ही जब L की वैल्यू 2 होगी तो आ जाएगा यहाँ पे D इज टू 5। तो हमारे पास D के लिए कितनी वैल्यू होती है 5, तो 0 -1 -2 +1 +2। यहाँ पर आ जाएगा L इज टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा F, और F में इतने होते हैं 7, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल और मैग्नेटिक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल बता रहा है, एजीमुथल सब सेल बता रहा है, और मैग्नेटिक ऑर्बिटल बता रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास जो K सब सेल है, सॉरी K सेल, KLMNOP ये सेल्स हैं, SPDF ये हमारे सब सेल्स हैं, और यहाँ पर SPDF टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। तो S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, L में 5 ऑर्बिट सॉरी D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम इसको देख सकते हैं, हमारे पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक सीधा है और एक उल्टा। तो जो सीधा वाला इलेक्ट्रॉन है ये, इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इसके लिए हम +½ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नेक्स्ट है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए हम -½ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक ये क्वांटम नंबर्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके नोट्स में है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के केस में जो लास्ट रूल आता है वो आता है पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का सेट इक्वल नहीं होगा। मतलब उसके चारों क्वांटम नंबर्स में से कोई एक क्वांटम नंबर्स का सेट हमेशा डिफरेंट होगा। चारों भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट एटलीस्ट 2 क्वांटम नंबर्स जो हैं उसकी डिफरेंट होंगी ही होंगी। मतलब इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको अभी। इसको हम पढ़ लेते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in the same orbitals and these electron must have opposite spin। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होगा, वो किसी दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। मतलब इसका ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक क्वांटम नंबर्स है वो एटलीस्ट डिफरेंट होगी ही होगी, राइट। 3 सेम हो सकती है, बट उसकी जो चौथी क्वांटम नंबर है वो हमेशा डिफरेंट होगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम 2s2 एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे होंगे 2s2 के में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको भरूँ, s में हम जानते हैं एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और क्योंकि n बराबर, देखिए हमारा क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं 2 है, दोनों के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी। एल इज़ डिपेंड अपॉन एन पर डिपेंड करता है एल, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर एस है, तो आप देख सकते हैं एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने लिखा था कितनी होती है 0। तो एस के लिए आ गई 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एस में ही प्रेजेंट है तो 0 आ गई। उसके बाद एम इज़ डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल। तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है एम की वैल्यू। तो 2l+1 रूल से हमने एल की वैल्यू से हम एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
ठीक है। एस के लिए कितनी आ गई 0, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पर आ गया एम, तो एम बराबर हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों और इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो एम की वैल्यू है वो कितनी होगी 0 फॉर बोथ। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम है, बट जब हम इन दोनों को एक ही ऑर्बिटल में भरते हैं तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए जब हम लास्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखते हैं तो एस इक्वल्स टू हो जाता है प्लस हाफ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स माइनस हाफ। तो इस केस में आप देखिए कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम है, बट फोर्थ क्वांटम नंबर क्या हो गया डिफरेंट। इसलिए हम कह सकते हैं जो पाउली का रूल है वो ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक एटम में चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। या तो उसकी सेल चेंज होगी, ठीक है, या तो उसका सबसेल चेंज होगा या उसका ऑर्बिटल चेंज होगा। अगर ये तीनों सेम हो भी जाते हैं तो उसका स्पिनिंग चेंज होगी। मतलब किसी भी कोई भी एटम में प्रेजेंट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम पोजीशन को ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल वी हैव टू follow these three rule. First one is Abahu, second one is Hund, and the third one is Pauli's exclusion principle. इसको पढ़ने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। क्वांटम नंबर्स के लिए मैं एक ऑनलाइन क्लास भी लूँगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप इसको देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए। थैंक यू।